का भइल बा? कट गइल बा। पीछा ना ढेर कटल बा। सूख गइल बा। सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पर मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और ये चलता रहता है ना कि रोज़ रोज़ तिल तिल मरने से अच्छा है। मेरी मम्मी का बार बार ध्यान यहाँ पीछे गले पे जाता है। पीछे गले पे जैसे ये दिवाली था तो इसमें थोड़ा सा डस्ट, मतलब डीप क्लीनिंग करने के चक्कर में थोड़ा डस्ट जमा हो जाता है तो ये पीछे कट जाता है। तो इनका बार बार, उस दिन भी गई थी तो बार बार कह रही थी कि ढक लो, और ढकने से क्या होता है कि हमको दिक्कत होता है। तो कह रही थी कि ढक लो और इंस्पेक्शन हो जाएगा। तो आज भी इनका वहीं ध्यान गया है और हम कैमरा ऑन कर दिए। जब कैमरा ऑन कर दिए सोचें कि चलो भाई कोई बात नहीं है। और ये देखिए केला लेके बैठी हुई हैं और मेरे दिमाग में यही चल रहा है ना कि आप लोग फ्रेंड्स प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और हमारी बातों पे गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कि कल के वीडियो पे हम देखे ना, एक हमारी बहुत ही ख़ास बहन है जिनका हम कमेंट देखे और कमेंट तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर कमेंट गायब हो गया। आपको मेरा वीडियोस देख के नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या कमेंट किया जाए। आप लोग बिल्कुल मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। आप सोचिए कि हम बोलते समय क्या क्या महसूस करते होंगे और कैसे कैसे अपनी बातों को ऐसे पब्लिकली आप लोगों के बीच हम शेयर करते हैं और कितनी हिम्मत हमको इस कंडीशन में। आप लोग मेरी स्थिति से भलीभूत परिचित हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी हमारे सालों के दर्शक हैं, सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी बातों को सुन करके ना आप लोग ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, नहीं। ये मेरा एक एक दर्द है जो शब्दों के माध्यम से बाहर निकलता है। और मेरी मम्मी देखिए केला लेके बैठी हुई है, मुझे भी हंसी आ जाएगी। सही में बता रही कि ये हमको केला खिला रही हैं शॉर्ट वीडियो ऐसे ही बस। बताइए, इनका तबीयत ख़राब है, इनका तबीयत ख़राब है और ये हम जब बोलते रहते हैं तो हमको ऐसा एक टक देखती रहती हैं ना कि हम बस क्या ही बताएं, और हम काँप रहे हैं अंदर से। ये माँ का प्यार है, मायके का जो भी है ना, बस चीज़ें नहीं थी फ्रेंड्स, नहीं कुछ ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोचे थे ना कि इतना कुछ हमको झेलना पड़ेगा। और 18 साल से लगातार यही चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को तिल तिल मारने से अच्छा है कि एक बैग ही जो करना है वो कर लिया जाए। ये तिल तिल एक तरह का मरना इसको कहा जाएगा कि पल पल घुटना, हर वक्त एक दिमाग में अजीब सा डर बना रहे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, और हमको पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबू को फ़ोन देने की आवश्यकता थी, ये भी कहती रहती हैं। इनका भी यही रहता है कि क्या ज़रूरत है, उनका फ़ोन वापस करवा दो, कहती है ना। बनने आई हो, बच्चों को लेके बिगाड़ने आई हो। ये कौन सा तरीका कि अभी बच्चा पेट में गया है उसको मोबाइल दे दिया जाए। और जब इंटर पास हो जाता, बालिग हो जाता, उसको अच्छा बुरा का समझ हो जाता, तब देना चाहिए। ये क्या सा दुलार है कि अभी दे करके उसको बिगाड़ दिया जाए। तो बनाने वाला काम नहीं किया गया, बिगाड़ने वाला काम यहाँ पे किया गया है। जो ज़रूरतें हैं, जिसकी उसको आवश्यकता है, उसके एज के हिसाब से, उसकी पढ़ाई के हिसाब से, वो चीज़ें शायद उसको नहीं हो पा रही है जो एक गार्जियनशिप जिस तरह से करना चाहिए स्ट्रिक्टली। हमारे पापा जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी फ्रेंड्स, कहने को बहुत सीधे हैं और कहने को नहीं, वास्तव में वो सीधे हैं। हमारा परिवार जो भी था ना, एक दूसरे के प्रति समर्पण, ऐसा नहीं था कि स्वार्थ पाई करे सब प्रीति, यही है दुनिया की रीति। सब लोग स्वार्थी होते हैं, सब लोग स्वार्थ के पीछे ही भागते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इतने भी सेल्फिश लोग होते हैं वहाँ जाके देखने को मिला। और ऐसा ऐसा इस तरह से वही ना कह रहे हैं कि आप लोग का कमेंट करने में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत कमेंट गायब हो जा रहा है। लेकिन हमको बताइए हम कैसे झेलते हैं और कैसे करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं फ्रेंड्स। हम शब्दों के माध्यम से आप लोगों को कैसे बताएं हम इस समय कितना अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं और कितना ज़्यादा हम टेंशन में हैं, ये कैसे हम आप लोगों को बताएं।
नहीं बता सकते, लेकिन बस इतना ही कहेंगे ना कि हम कंफ्यूज रहते हैं, हम कुछ कुछ समझ में ही नहीं पाते हैं, और जितना हम आज तक बनाने की कोशिश किए उतना ही बिगड़ता गया सब कुछ। हम ये सोचते हैं ना कि मान लो उससे हम फ़ोन छीन लें, फ़ोन छीन के फिर उसके बाद उससे बोल लें कि वापस कर दो, तो एक तो इसकी नज़र में हम बेकार बनेंगे कि मम्मा पापा हमको फ़ोन दिए और मम्मा हमारा फ़ोन वापस करवा रही हैं। तो इसको वैसे ही हमारे खिलाफ़ किया जा रहा है, पूरी तरह से प्लानिंग हो रही है कि हमारे खिलाफ़ उसको किया जा रहा है। और ऐसा हम अगर करेंगे तुरंत, अब वो धीरे धीरे 13-14 साल का होने वाला है, तो उसके मन में ये जहर घुलेगा ही घुलेगा कि पापा के प्रति प्यार बढ़ेगा और मम्मा के प्रति नफ़रत बढ़ेगी। तो ये उनको सोचना चाहिए कि ऐसा ना किया जाए। अगर हम फ़ोन छीने और फ़ोन वापस करने के लिए बोलें, पहली बात तो ये दिमाग में गूंज रही है, ये कन्फ्यूजन है। फिर दोबारा मान लीजिए हम उससे कहें, उनका फ़ोन आ रहा है, उनका फ़ोन आ रहा है, क्या पटक रही है, क्या हुआ? ये था तो बताइए नहीं बस उसका। अच्छा, तो उनका फ़ोन आ रहा है, मान लीजिए हम ये कहें कि बात मत करो, मत उठाओ फ़ोन, जैसे आप लोग को लग रहा है कि आप लोग भी कह रहे हैं कि मत बात करवाइए, वो इस्तेमाल करेंगे बेटे को, ना तो वो बेटी को समझते हैं ना तो वो बीवी को समझते हैं, वो बेटे को इस्तेमाल करेंगे, स्वार्थी हैं, अपनी तरफ करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी सही बात है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हम भी यही सोचते रहते हैं और जो हम सोचते हैं वही आप लोग कह भी रहे हैं। और बात न कराने का मतलब क्या होगा कि वो और वहाँ के सारे लोग यही कहेंगे कि बच्चे सिर्फ उनके हैं, बच्चे सिर्फ उनके हैं, बच्चे तो दोनों के हैं, तो बच्चों को ऐसा क्यों किया जा रहा है, बच्चों को पिता का मतलब पिता से दूर किया जा रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें होंगी भी अगर हम ऐसा किए तो हम बस अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जो चीज़ें हो गई, मांगने से मौत नहीं मिलती है, और शायद इसी डर से ऐसा कुछ मतलब उस समय जो कंडीशन था ना, ऐसा कुछ मन में आया और मेरी वजह से मेरा परिवार बहुत दुखी हुआ। इन लोगों के सामने आज आप लोग, हमारा जो मैके का बैकग्राउंड है आप सब लोग जानते हैं, और पापा रूम में टीवी चला रहे हैं, उनका क्रिकेट आ रहा है, तो हम लोग आके किचन में बैठ के, आज बहुत ज़्यादा शांति है क्योंकि मेरी माही और चुलबुल और बुलबुल गए हैं ननिहाल, तो कोई है नहीं, और वहाँ पे टीवी चल रहा था इसलिए वहाँ हम लोग बात नहीं किए। यहाँ हम लोग किचन में आके मम्मी बोले कि चलो केला रखे हैं, तुम्हारा फेस एकदम सूख गया, हालांकि मेरे फेस से ज़्यादा मम्मी का फेस सूखा हुआ है। देखिए उसी दिन इनका गला बैठा हुआ था पूरी तरह से, ये आवाज़ इनकी निकल नहीं रही थी, लेकिन माँ का प्यार है ना, बहुत सारे लोग बोले भी कि माँ का प्यार है। और हमारी एक दीदी हैं उषा चतुर्वेदी जी, वो लिखी कि रंजना जी, आप मायके और ससुराल में कंपेयर कैसे कर सकती हैं, आपके मायके वाले हमेशा सुख और दुख में आपके काम आते हैं। तो आज इन लोगों की वजह से, किलवा हटा दो मम्मी, हटा दो बहन, देखा अब केला खा सकती, दिखाई बोली ना। तो छवि को कहीं जाना है, तो इसलिए अभी हम लोग को जाना है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में है, इसलिए भी सोच रही हैं कि बिना खाए चली जाएंगी। तो बस ये लगी हुई है कि फटाफट खिला देते हैं, रुका हो बतिया ले तक। देखिए फ्रेंड्स, तो उषा जी बोली कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर नहीं किए थे, हमारे कहने का मतलब ये था कि जैसे हम जहाँ सालों साल रहते हैं मायके में, मतलब दिया जलाना, पूजा करना, लक्ष्मी पूजन अपने घर पे किया जाता है, तो अपने घर पे दुर्भाग्यवश नहीं जा पाए, कलह के कारण नहीं जा पाए, ऐसा कुछ हो गया उस समय। तो हम सोचे कि जहाँ हम रहते हैं अपने रूम पे, और बहुत सारे दर्शक हमारे, बहुत सारे भाई बहन जो मुझसे मतलब बहुत ख़ास हैं मेरे, वो लोग बोले भी, एडवाइस भी किए कि नहीं आप रूम पे ही कीजिए। तो ये चीज़ जान करके बहुत अच्छा लगा। और जिनको नहीं समझ में आया, मतलब ऐसा ही मेरे माइंड में चल रहा था, यहाँ तुलना वाली तुलना तो कोई किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आज इन्हीं लोगों की बदौलत, मतलब कि तन मन धन, ये कहा जाए कि खून तक देना, तो खून तक मम्मी भी दी, मेरा भाई भी दिया। मम्मी का तो खैर एज था, लेकिन मेरे भाई का उस वक्त कोई एज नहीं था, वो बहुत छोटा, मतलब कुल मिला जुला के अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था जिस वक्त हम जले थे, 2009 में जले थे। तब ये लोग पूरी तरह से, और शायद
इतने लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और सिर्फ अकेले उस समय हम बचे थे। तो इन लोगों का जो भी था और हमारी वजह से ये लोग कहाँ रिश्ता, कहाँ दामन अपना छुड़ा पाएंगे। ये लोग चाहे जैसे, आखिर इन लोगों को भी तो लगता होगा ना कि हमारी बेइज्जती हो रही है, अरे ऐसे वैसे, लेकिन सब कुछ भूल करके ये लोग हमारे वीडियो में आते हैं और हमारा साथ जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक हमारा साथ देते हैं। आज भी यहाँ हम रहना चाहें सब कुछ है, लेकिन बस यही होता है ना कि ये लोग हमारे लिए इतना किए, हम अपने बच्चों के लिए फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। और दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, टेंशन बहुत है। बस आप सभी का साथ चाहती हूँ, आप सभी अपना साथ और सहयोग बनाए रखेंगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है फ्रेंड्स। आपकी सपोर्ट के बिना मैं अधूरी हूँ और मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। आप लोग मेरी हिम्मत हो। मुझे कभी कभी यही लगता है ना कि मैं छोड़ दूँ चैनल और मैं सब कुछ छोड़ के जैसे गुमनाम ज़िंदगी जी रही थी 2009 से लेके 2018 तक मेरी ज़िंदगी, बस मैं गोबर पाथ पाथ के, अगला यही शायद चाह रहा था कि मैं अपना मतलब कॉन्फिडेंस पूरा खो चुकी थी। मेरा यही था, गोबर जैसे जब मैं पाथती थी तो जो भी लोग देखते थे वो लोग बहुत सारी बातें करते थे, रिलेटिव लोगों के वहाँ भी जा कर के बातें करते थे कि रूबी अब गोबर पाथती है। तो मेरा वो समय था, चूल्हे पे खाना बनाता था, मतलब जैसे जैसे अपना 100% हम उस परिवार को दिए पूरे, मतलब कि 2006 से लेके 2018 तक हम दिए और एक दो दिन की बात नहीं होती है, अपने तरफ से पूरा संभालने की कोशिश किए। और जब हमारा समय था, देखिए कमज़ोर मैं नहीं थी, कमज़ोर मैं नहीं थी, मेरा समय कमज़ोर था। और जब मेरा समय कमज़ोर था तब चार मुँह एक मुँह चुपचुपा हो गया था। 4 लोग 10 लोग बैठ के बातें करते थे, मेरे सामने ही मुझे गाली देते थे और मैं सुनती थी। आज मेरे हाथ में मेरा चैनल है तो मैं काम कर रही हूँ तो लोग बहुत सारी बातें बना रहे हैं कि यही सब बातें, तो ये मेरा काम है और जो भी मेरे दिलो दिमाग में चल रहा है वो मैं आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ। तो किसी को बुरा क्यों लग रहा है? तब आपका समय था, आज मेरा समय है, जो भी मुझे उचित लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। बाकी आप लोग मेरा मार्गदर्शन कराएं, जो भी, ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छा सिर्फ यही बोलते रहें। जो भी आप लोगों को बेकार लगे, आप लोगों को गलत लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अब हम मम्मी का केला खा लेते हैं।